चलो भैया, हम लोग यहाँ पर पिछली क्लासों में विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं। विलयन क्या है, विलयन की सांद्रता में रिप्रेजेंट करने की विधियां कितनी है, तो विलयन हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना था, कल 5-6 हेडिंग पढ़नी थी, 5-6 हेडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर। बाकी विलयन का पूरा लेसन पढ़ना हम लोगों का होगा 12 में, जब हम लोग क्लास 12 में जाएंगे। ठीक है, तो अब बारी आती है परमाणु के बारे में जानना। परमाणु क्या है, अणु क्या है, ठीक है ना, उसको एक एक करके जानते हैं। और परमाणु अणु पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे रासायनिक संयोग के नियम पर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा परमाणु और अणु के छोटी छोटी चीजों को जान लेंगे, उसके बाद अभिक्रियाओं पर चलेंगे तो थोड़ी कुछ बातें हम लोगों को समझ में भी आएंगी कि क्या कैसे बात होती है, किस प्रकार से अभिक्रिया संयोग करती है। ठीक है, तो हेडिंग लिखा जाएगा परमाणु। परमाणु सबको पता है परमाणु के बारे में जी, परमाणु के बारे में सबको पता है बचपन की एक परिभाषा कि किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता। ये तो बातें सभी पता है, लेकिन परमाणु की सबसे पहले किसने परिभाषित किया, ये किसको पता है। हम पहले बोले थे कि पढ़ रहे हैं हम लोग 11, खोद खोद के एक एक चीज नहे नहे निकाल निकाल के जाना जाएगा। ठीक है ना, बताओ परमाणु को सबसे पहले परिभाषित करने वाले कौन थे, महर्षि कणाद। कौन थे, अपने भारत के महर्षि थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु को परिभाषित किया था। क्या कहा था इन्होंने, सुना जा, कहा जाएगा परमाणु को सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने परिभाषित कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, परमाणु को सबसे पहले महर्षि कणाद ने परिभाषित किया। इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पृथ्वी सूरज चंद्रमा जो भी हो, चांद तारे जो गाने में आ जाते हो, सारे कुछ, हवा पानी ए टू जेड, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने भैया, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, जिन्हें हम परम अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परम अणु कहते हैं। महर्षि कणाद ने कहा था तब, परम मतलब बहुत ही छोटा छोटा, अणु मतलब कण, बहुत ही छोटा छोटा। क्या कहा इन्होंने, कण कह दिया कि बहुत ही छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। ठीक है ना, तो उसको महर्षि कणाद अपने आप को परिभाषित करने का प्रारंभ कार्यक्रम शुरू कर दिया तरीके से अपने अलग अलग। ठीक है ना, तो इनकी बातें समझ में कुछ आई, फिर से रिपीट कर रहा हूं। परमाणु को सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने परिभाषित किया। इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, सबसे छोटा कण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं, परम अणु कहते हैं। ठीक, बाद में दो वैज्ञानिक आए, लोक्रिटस और डेमोक्रिटस। लोक्रिटस व डेमोक्रिटस दो वैज्ञानिक आए, इन्होंने इस परम अणु को जोड़ दिया, और जोड़कर क्या नाम बना दिया, परमाणु। परम अणु को इन्होंने क्या कहा, परमाणु। तो जो परमाणु नाम हम पढ़ते हैं, उस परमाणु नाम को देने वाले कौन थे, लुक्रिटस और डेमोक्रिटस नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस परम अणु को जोड़कर क्या कह दिया, परमाणु कह दिया। मामला समझ में बातें आई कुछ, फिर से रिपीट कर रहे हैं जी, गौर करना भैया हमारी बातों को। ये जो बड़ा सा एक बोर्ड बना हुआ दिख रहा है, क्या लगता है कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है, नहीं जी, न जाने कितने महीन हजारों लाखों खरबों संख्याओं में, खरबों करोड़ों संख्याओं में परमाणु के छोटे छोटे कण, लकड़ी के छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। उन एक छोटे छोटे कण को हमने दीवार पे एक बार ऐसे हाथ घुमाया, न जाने कितने करोड़ों की संख्या में परमाणु चिपक गए होंगे हमारे हाथों पर, छोटे छोटे कण चिपक गए होंगे, जिनको हम अपने नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो उन्हीं छोटे छोटे कणों को उन्होंने क्या कहा, परम अणु। बाद में वैज्ञानिक ल्यूक्रेटस और डेमोक्रेटस आए, उन्होंने उस परमाणु को जोड़ के क्या बना दिया, परमाणु। तो परमाणु नाम किसने दिया भैया, परमाणु नाम किसने दिया, ल्यूक्रेटस और डेमोक्रेटस। सबसे पहले परिभाषित किसने किया, महर्षि कणाद ने। चलो लिखा जा, देखो परमाणु को सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने परिभाषित किया।
परमाणु को सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने परिभाषित किया था। परमाणु को सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने परिभाषित किया था। हाँ, कणाद, महर्षि कणाद ने परिभाषित किया था। इनके अनुसार, किनके अनुसार? महर्षि कणाद के अनुसार। इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। संपूर्ण ब्रह्मांड अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परम अणु कहते हैं। इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? परम अणु कहते हैं। हो गया? कॉमन कॉमन कर दो। कहां से कॉमन कॉमन लगाओगे पता है? इनके अनुसार के यहां से लगाओगे। इनके अनुसार के यहां से लेकर और लास्ट तक कॉमन कॉमन लगा दो। परम अणु कहते हैं। मामला समझ में आ गया? चलो जी, क्लियर करते हैं आगे लल्ला। फिर क्या हुआ? वैज्ञानिक ल्यूक्रिटस तथा डेमोक्रिटस ने, देखो वैज्ञानिक ल्यूक्रिटस, ये ट है, रो मत समझ लेना। ल्यूक्रिटस तथा डेमोक्रिटस ने, वैज्ञानिक ल्यूक्रिटस व डेमोक्रिटस ने परम अणु को परमाणु कहा। परम अणु को परमाणु कहा। परम अणु कहा, अरे सॉरी, परमाणु का, परम अणु को परमाणु कहा। हो गया? मामला समझ आया जी? यहां तक बातें क्लियर करना। किसी को कंफ्यूजन है? नहीं। अब परमाणु की परिकल्पनाएं आए। अब लोगों ने अलग अलग परिकल्पनाएं दी, अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग तरीके संबंधित किए। देखो, परिकल्पना का मतलब है कि एक काल्पनिक रूप में कोई पर्टिकुलर उस पर थीसिस नहीं की गई थी, रिसर्च बिना किए हुए दिया गया। ये तो परिकल्पना का कहने का आशय है ना, हाइपोथेसिस, यानी कि कोई न कोई चीजों को हम सोच के बता कि भूत ऐसा होता है, ये एक परिकल्पना। भूत का कोई सिद्धांत है क्या? तो भूत लवंग से जाता है, उल्टा था भैया। गांव में तो भूत लवंग से नाता जाता है। लवंग द्वारे किसी को छिड़क दो किसी के द्वार पर, देखो सुबह युद्ध न छिड़ जाए, नींबू और लवंग थोड़ा डाल दो। तो एक परिकल्पना है कि नींबू और लवंग लगाकर किसी के द्वार पर फेंक दो तो भूत चला जाएगा उसके पास। तो ये परिकल्पना है, ठीक है। रिसर्च कुछ और कहती है, परिकल्पनाएं अलग कहती हैं। तो हम लोग जानेंगे परमाणु की परिकल्पनाएं। हेडिंग लिखो, परमाणु की परिकल्पना। परमाणु की हाँ सर, आकर ध्यान दे लीजिए सर, थोड़ा सा ठीक चल रहा है। परमाणु की परिकल्पना हो गया भैया। चलो जानते हैं परमाणु की परिकल्पना किसने किसने, किन लोगों ने प्रस्तुत किया। पहला नंबर आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इन्होंने सिद्धांत यानी कुछ अच्छे तरीके से समझाए थे, तो हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या कहते हैं लल्ला? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अभी लिखना नहीं है। दूसरा नंबर आता है एवोगैड्रो की परिकल्पना। एवोगैड्रो की परिकल्पना। तीसरा नंबर आता है बर्जीलियस
बर्जीलियस, पानी मांग रहे थे, देख कर दे दीजिएगा। बर्जीलियस की परिकल्पना, मामला समझ में आया? तो ये तीन सिद्धांत हैं जी, परमाणु को परिभाषित करने वाले तीन सिद्धांत हैं, तीन प्रकार के परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। डाल्टन की कुछ तो हद तक सही थी, लेकिन शुरुआत में बेचारे कर ही क्या सकते थे, जब न तो उस समय परमाणु की, न तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की किसी की खोज नहीं हुई थी। उस समय ये सारे कुछ दिए गए हैं, तीनों के तीनों परिकल्पनाएं दी गई हैं। अब उसने परमाणु कल पढ़ के छोड़ के जाए हो बचपन में, अब सारी चीजों को एक एक करके उस परमाणु के बारे में जानना है। अभी परमाणु की ओरिजिनल परिभाषा, आधुनिक परिभाषा तक नहीं पहुंचे हैं अभी हम लोग, जो आज पढ़ते हैं परमाणु की आधुनिक परिभाषा, वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं। अभी तो पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जानेंगे, फिर अवोगैड्रो की परिकल्पना जानेंगे, फिर उसके बाद बर्जीलियस की परिकल्पना जानेंगे, तो जाकर कहीं आधुनिक परिभाषा को हम लोग बना पाएंगे, समझ पाएंगे कि आधुनिक परिभाषा क्या कैसे है। तो चलो लिखो, नहीं गधा, पहले लिखो ना, ये हेडिंग लिखो ना, परमाणु की परिकल्पना लिखो। परमाणु को निम्नलिखित तीन प्रकार से परिभाषित किए गए हैं। परमाणु को निम्नलिखित तीन प्रकार से परिभाषित किए गया है, या परिभाषित किया गया है, सेंटेंस सही से बढ़ जाएगा। परमाणु को निम्नलिखित तीन प्रकार से परिभाषित किया गया है। हो गया भैया? क्योंकि तीन प्रकार से परिभाषित किया गया। कौन से तीनों प्रकार है? तीनों लिख लो, दोनों जाना जाएगा। पहले गलत गलत पढ़ा जाएगा, फिर उसको सही किया जाएगा। पहले ये डाला जाएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, हेडिंग लिखना जी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या है, कैसे है? पहले तो इनको डेट को लेकर बड़ी कंफ्यूजन चलती है जी, कब दिया था? कोई कहता 1803 में, कोई झगड़ा करता नहीं 1808 में। बड़ी दिक्कत की बात है, कब दिया था? बेचारे 1803 में दिए कि 1808 में दिए? तो देखो एक बात, कंफ्यूजन क्लियर रखना जी। इन्होंने सन 1803 ईस्वी में गुणित अनुपात का नियम प्रस्तुत किया था। कौन सा? गुणित अनुपात का नियम दिया था जी। तो इनका जो परमाणु सिद्धांत आया सन 1808 ईस्वी में आया, प्राय कई सारी किताबों में अलग अलग दोनों देखने के लिए मिलेगा, कहीं किसी में 8, किसी में 3, किसी में 8, किसी में 3। तो तुम बस याद रखना इतना कि 1803 ईस्वी में उन्होंने गुणित अनुपात का नियम प्रस्तुत किया था। तो ये नहीं है कौन सा? सन 1808 में। तो कहेंगे सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन, नाम इनका क्या था पूरा? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु को परिभाषित किया, और परिभाषित करते हुए कहा कि संपूर्ण द्रव्य, महर्षि करात की बातों को बस मॉडिफाई किए, उन्होंने सारा ब्रह्मांड कह डाला। तो ब्रह्मांड भैया क्या है? द्रव्य ही तो है। जब हम लोग लेसन की शुरुआत कर रहे थे, याद करो, द्रव्य ही तो पूरा ब्रह्मांड था ना, क्या जी? पूरा द्रव्य ही क्या था? ब्रह्मांड था। तो इन्होंने बस ब्रह्मांड को क्या कह दिया? द्रव्य। तो संपूर्ण द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। उन्होंने अति सूक्ष्म कहा, उन्होंने इस बात को थोड़ा सा हटकर क्या कर दिया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्योंकि ल्यूक्रेटस डेमोक्रिटस ने परमाणु को जोड़ दिया था, तो उसी छोटे छोटे कणों को इन्होंने क्या कह दिया? परमाणु। और परमाणु को निम्न प्रकार से परिभाषित किया, ये नहीं कितना बोलकर निकल लिए, परमाणु को कई बातें भी सुनाए अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंटों में। तो पहले इतनी बात क्लियर रखना है जी, कि जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु को परिभाषित करते हुए परिभाषित किया। इनके अनुसार जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। यानी ये जो स्टैंड है, क्या लगता है एक ही लोहे के कण से मिलकर बन गया? नहीं। यह मार्कर जो है क्या एक ही प्लास्टिक के कण से मिलकर बना? नहीं, कई छोटे छोटे कण से मिलकर बना।
उन्हीं छोटे छोटे कणों को इन्होंने क्या कर दिया, परमाणु। और महर्षि कणाद ने क्या कर दिया था केवल कि अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। उनकी बातें वहीं पर दब के खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे आएगी बातें, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज को जानेंगे ना। चलो लिखा जा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखो। जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में, जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में, जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया। इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इनके अनुसार द्रव्य छोटे छोटे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे जिसे परमाणु कहते हैं। द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं भैया, परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन ने परमाणु को निम्न प्रकार से परिभाषित किया, निम्न प्रकार से भी या निम्न प्रकार से परिभाषित किया। जॉन डाल्टन ने परमाणु को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। क्या कहा है इन्होंने, चलो जी जानते हैं इन्होंने क्या कहा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जाना जाए। देखो भैया, इन्होंने सबसे पहली बात कही, एक तो बात वहां पे खत्म हो गई, बोल दिया गया कि छोटे छोटे कण से मिलकर काम खत्म हो गया। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है ना, वह क्या है, अविभाज्य। क्या भैया, बात सही है जी। उस समय सन 1808 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने कहा दिया क्या कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है, जिसको हम बांट नहीं सकते। मतलब ये छोटो, इतना छोटा कण जिसको हम ऐसे रगड़ के ऐसे हाथों पर देख लिए, देख भी नहीं सकते नग्न आंखों से, क्या उसको हम बांट सकते हैं क्या, नहीं ना। इन्होंने तो बिल्कुल सही बोला होगा वो अपने समय के अनुसार। वैसे सूक्ष्मदर्शी भी नहीं बनी थी कि जूम करके इतना बड़ा करके सब कुछ देखा जा सके। तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु है ना, वो अविभाज्य है, मतलब उसको दो भागों में बांट नहीं सकते। क्या यह बात सही है? समय के लिए सही था, बाद में यह खोज गलत साबित हो गई। बाद में यह खोज क्या हुई, गलत साबित हुई। परमाणु को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे परमाणु के 3 मूल कण कहते हैं, और 3 मूल स्थायी कण कहते हैं। एक बात यहां पर सुधार देते हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट में 11 में। परमाणु के कितने स्थायी कण हैं? 3, लेकिन परमाणु के मूल कण कितने हैं? तो बहुतों हैं, ठीक है ना, बहुत ही हैं। पाई, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ठीक है ना, पाई, मैक्रो और 5-7 और हैं। लेकिन वह क्या है, अनस्टेबल है, कुछ ही माइक्रो सेकंड में एक कण से दूसरे कण में बदल जाते हैं, वो अस्थायी कण कहे जाते हैं। कौन से कण कहे जाते हैं? अस्थायी। न्यूट्रिनो हो गया, पॉजिट्रॉन, ये अस्थायी सारे के सारे कण हैं जी। इसी वजह से बात की जा रही है कि स्थायी कण, परमाणु के 3 स्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बाद में बताया गया, पहले इनकी पहली बातों को लिखते हैं। चलो, बेचारे को अभी नहीं सदमा, हम लोग पहुंचाएंगे, धीरे धीरे पहुंचाएंगे। हेडिंग नहीं, पॉइंट नंबर फर्स्ट, उसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, तो बिल्कुल सही बोला भैया कि परमाणु को बांट नहीं सकते।
क्या अंकित चतुर्वेदी, बात सही है ना? परमाणु अविभाज्य, चलो भैया मान लेते हैं। फिर आगे क्या कहा, अगली पॉइंट इन्होंने उठा कर दिया, कहा कि हम ना तो किसी परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं ना किसी परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। मतलब छूट, जादू मार के तो नया मार्कर नहीं बना सकते, उत्पन्न कर सकते हैं क्या नया? और कहेंगे कहीं मार्कर को जादू मार के छू गायब कर दे तो गायब कर सकते हैं क्या? कहोगे जला दीजिए गायब हो जाएगा। अरे भैया गायब होगा, लेकिन इसको जो कण है, जो कार्बन के कण ही तो है ना, कार्बन को जो धूल के कण होंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड के कण होंगे, एटमॉस्फेयर में घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? क्या वो खत्म हो गए? नहीं, कण रह जाएंगे जी। न तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा, जो बाद में गलत साबित हुआ जी। चलो पहले लिखते हैं दूसरा पॉइंट, लिख लो। डाल्टन के अनुसार, हाँ पॉइंट सेकेंड, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, डाल्टन के अनुसार परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, डाल्टन के अनुसार परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आज लग रहा है कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। डाल्टन के अनुसार परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हो गया भैया? चलो जी अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं होले होले करके, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरी पॉइंट पे इन्होंने मुस्कुराते हुए क्या कहा, समझो सीधा सीधा एक बात ऐसे समझो, इन्होंने कह दिया कि एक ही पिता के जितने पुत्र होंगे सबका वजन एक बराबर। हम इस समय के मॉडर्न भाषा में बता रहे हैं संशोधित करते हुए, एक ही पिता के जितने पुत्र होंगे सबका वजन एक बराबर। क्या बात सही है क्या जी? सही है मोहन? नहीं ना भैया, कहने का से क्या, पिता कौन? तत्व। पिता कौन? तत्व। हम मान लेते हैं यही, और बेटे कौन? इसके छोटे 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 कण जो परमाणु है, छोटे छोटे कण जो क्या है? परमाणु है। इनके परमाणु भार, इन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे जो परमाणु हैं इन सबका परमाणु भार क्या होगा? एक समान होगा। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का, गौर करना, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु भार, परमाणु भार क्या होगा? एक समान होगा। परमाणु भार या द्रव्यमान जिसको कह सकते द्रव्यमान संख्या, क्या होगा भैया? एक समान होगा, इन्होंने कह दिया। बाद में आकर गलत साबित हो, कैसे होना जरूरी ना है, समस्थानिक के उन्हीं दिन रात खाते इनके हैं सभी, ठीक है ना। मामला समस्थानिक की खोज होने के बाद में अपडेट हुआ मामला जी। चलो लिखा जाए पहला नंबर, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड लिखो। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार किसी एक तत्व के, डाल्टन के अनुसार किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का, किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का, किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु भार, कोष्टक में द्रव्यमान लिख लेना, परमाणु भार कोष्टक में द्रव्यमान एक समान होता है। डाल्टन के अनुसार किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु भार एक समान होता है। क्या बात सही है जी? वही हमने पहले बता दिया कि एक ही पिता के जितने पुत्र होंगे सबका वजन एक बराबर। कौन बात ठीक से? क्या पिता कौन? आयरन। पुत्र कौन? इसके छोटे छोटे परमाणु। एक बराबर हो सकते हैं? नहीं। चलो तीसरा नंबर जानते हैं, चौथा नंबर, चौथा नंबर में भी क्या बात आएगी जी? सुनो सुनो गौर से बात है। चौथे नंबर में इन्होंने बात वही फिर बोल दिया
एक ही पिता के जितने पुत्र होंगे ना, सबका गुण भी एक जैसा होगा। मतलब कि एगो पुलिस बनेगा तो कुल पुलिस बनेगा, एगो चोर बनेगा तो कुल चोरे बनेंगे। कौन सही है क्या? नहीं नहीं, एगो गधा तो कुल गधा, ऐसी बात तो नहीं है भैया। पिता कौन? तत्व। गुण में का मतलब क्या हुआ भैया? उसका गुण, एक ही पिता के जितने भी पुत्र होंगे, बोला जा रहा है उनका गुण एक समान होगा। ठीक है ना? एक ही जैसे तत्व, एक ही जैसे यौगिक बनाएंगे, एक ही जैसे होंगे। तो सिंपल सी परिभाषा कैसे कहेंगे? कहेंगे कि एक ही तत्व से, सुनो ऐसे कहने के बात है भैया, एक ही तत्व से मिलकर जितने भी पदार्थ बनेंगे, एक ही तत्व से मिलकर जितने भी पदार्थ क्या होंगे? बनते हैं। सभी पदार्थों का गुण कैसा होता है? एक समान होता है। ये भैया चावल बना रहे हो, यदि चावल सीधा सीधा पानी डाले खौला दिए, भात बन गया। हम लोग अपनी भाषा में उसको क्या कहते हैं? भात। वो चावल बना रहे हो, थोड़ा सा तेल जीरा तेजपत्ता डाल के छौंक के चावल भात बना रहे हो, उसका स्वाद और पहले वाला स्वाद का एक जैसा होगा? थोड़ा सा तो अलग आएगा ना भैया। तो वही बात यहां पर भी है कि एक ही तत्व से मिलकर बने हुए जितने भी पदार्थ होंगे, सबका गुण क्या इन्होंने बता दिया? एक समान, जबकि एक समान गुण होता नहीं है। देखो डाल्टन के अनुसार, चौथा नंबर भैया, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार एक ही तत्वों से मिलकर बने हुए, एक ही तत्वों से मिलकर बने हुए, एक ही तत्वों से मिलकर बने हुए, मिलकर बने हुए सभी पदार्थों का गुण, डाल्टन के अनुसार एक ही तत्वों से मिलकर बने हुए सभी पदार्थों का गुण, सभी पदार्थों का गुण एक समान होता है। एक ही तत्वों से मिलकर बने हुए सभी पदार्थों का गुण एक समान होता है। हो गया जी? एक समान नहीं हो सकता। फटाफट करो अगला नंबर, पार्ट नंबर 5। अब अगले पॉइंट में इन्होंने क्या कह दिया? अगले पॉइंट में कह दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं। हो गया? अगला नंबर लिखा जाएगा, छठवां नंबर, असंख्य परमाणुओं से मिलकर, असंख्य परमाणुओं से मिलकर, असंख्य परमाणुओं से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। असंख्य परमाणुओं से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। हो गया जी? चलो जी, इतनी बातें समझ में आ गई। बात सही भैया ना? ये मार्कर का निर्माण तो असंख्य परमाणु से मिलकर हुआ है। दो बातें लास्ट में कुछ कुछ सही तक हैं, ठीक है? और जाना जाएगा कल के डेट में क्या कैसे इन्होंने बताया, आगे इनकी कमियां जानी जाएगी, संशोधित रूप जाना जाएगा।